क्या आपने कभी किसी मंदिर के बारे में सुना है जहां रात के 12 बजे कोई भी जाता नहीं, क्योंकि वहां भगवान शिव की पूजा इंसान नहीं आत्माएं करती हैं? ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चाई है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की घाटियों में बसा है एक प्राचीन और रहस्यमय मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, जिसे लोग कहते हैं शिव का शापित स्थान। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि की रात कुछ ऐसा होता है जो दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए आया एक युवा पत्रकार आरव, जो भूत प्रेत और मंदिरों के अलौकिक रहस्यों पर रिसर्च करता है। गांव में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। लोग उससे नजरें चुराने लगते हैं। एक बुजुर्ग पुजारी उसे चेतावनी देता है, बेटा, उस मंदिर में दिन में पूजा हो सकती है, लेकिन रात में वहां केवल शिव और उनकी परछाइयां होती हैं। इंसानों को वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन आरव एक जिद्दी इंसान था। वो किसी भी हालत में यह जानना चाहता था कि आखिर उस मंदिर में ऐसा। रात के ठीक 12 बजे वो मंदिर के पास छुपकर बैठा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज आई और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का गूंजता हुआ स्वर। पर बाहर तो कोई था ही नहीं। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुले और आरव ने देखा, अंदर जल रहा है एक दिया। बिना किसी हाथ के, बिना किसी हवा के, वो खुद ब खुद जल रहा था। उस दिए की लौ जैसे नाच रही थी और उसके सामने रखे शिवलिंग से निकल रही थी एक नीली रोशनी, ठंडी पर दिल तक चीर देने वाली। तभी मंदिर की दीवार पर उभरता है एक लाल अक्षरों में लिखा वाक्य। आरव चौंक जाता है, लेकिन पीछे नहीं हटता। वो बुदबुदाता है, मैं ये सच्चाई जानकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर मंदिर के शिवलिंग से आती है एक धीमी सी आवाज, आजा, समय आ गया है। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ता है। चारों तरफ सन्नाटा, केवल एक दिया जल रहा था और उसके सामने था शिवलिंग। लेकिन तभी जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया, वो उसकी रूह तक हिला देता है। शिवलिंग का रंग बदलने लगता है। पहले वो हो गया काला, फिर धीरे धीरे गाढ़ा लाल, जैसे किसी ने उस पर खून चढ़ा दिया हो, और फिर एकदम सफेद चमकदार जैसे चांदी की रोशनी। आरव स्तब्ध था। उसने आंखें बंद की, सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी उसके कानों में गूंजती है एक फुसफुसाहट। यह स्थान केवल भक्ति का नहीं, यह एक श्राप भी है। मंदिर की पीछे की दीवार पर अचानक आग जैसी आकृति उभरती है, एक योद्धा की छवि जो शिव का परम भक्त था। और फिर शब्द प्रकट होते हैं, एक समय यहां एक राक्षस का वध हुआ था। शिव ने स्वयं उसे भस्म किया था। उस राक्षस की आत्मा अब भी इस मंदिर में कैद है और वह चाहता है मुक्ति, पर केवल वही उसे मुक्त कर सकता है जो शिव को सच्चे दिल से पुकारे। आरव के होंठ कांपते हैं। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक शक्ति स्थल है। लेकिन कौन है वो आत्मा और मुझे क्या करना होगा? तभी मंदिर के चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती हैं। दिया बुझ जाता है और जमीन जैसे कांपने लगती है। आरव को एहसास होता है कोई उसके बहुत पास है। वो पलटकर देखता है, कोई नहीं, बस एक धुंधली छाया जो शिवलिंग के चारों ओर घूम रही है, जैसे तांडव कर रही हो। तभी आवाज आती है, तूने मुझे जगा दिया है, अब तुझे देनी होगी अग्नि परीक्षा। आरव डरता है, लेकिन रुकता नहीं। वो सोचता है, अब अगर लौट जाऊं तो सब अधूरा रह जाएगा, लेकिन अगर आगे बढ़ा तो शायद मेरी जान भी जा सकती है। पर वो हार नहीं मानता। वो जमीन पर बैठकर ध्यान करता है, मन ही मन बोलता है, ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दो। अब उसकी आंखें बंद हैं और उसके सामने है एक आत्मा, एक रहस्य और शिव की अग्नि परीक्षा। आरव ध्यान में बैठ चुका था। चारों ओर शून्यता, पर भीतर एक आंधी चल रही थी। तभी एक तीखी गूंज उसके चारों तरफ फैलती है। अब परीक्षा शुरू होती है। अचानक उसके सामने एक धुआं सा उठता है और उसमें बनती है एक डरावनी आकृति। आंखें लाल, देह काली और शरीर के चारों ओर घूमती है आग की लपटें। वो आत्मा चिल्लाती है, क्यों आया है तू यहाँ? क्या जानता है तू मेरे बारे में? आरव धीमी आवाज में कहता है, मैं जानना चाहता हूं इस मंदिर का सच, शिव का रहस्य और तेरा श्राप। आत्मा हंसती है,
सच, जिसने भी जानना चाहा वो जिंदा नहीं बचा। तभी दीवारों पर आकृतियां उभरती हैं। एक समय इस मंदिर में एक भक्त था, नाम था भीमदत्त। उसने शिव से वर मांगा था, मुझे अमृता दो। शिव ने कहा, जो जीवन चाहता है उसे मृत्यु को समझना होगा, पर जो सिर्फ अमृता चाहता है वो जीवन नहीं, श्राप पाता है। लेकिन भीमदत्त नहीं माने और उसी लालच में वह एक अभिशप्त आत्मा बन गया। अब आत्मा आरव की तरफ बढ़ती है। चारों तरफ आग, आरव की सांसें तेज। आत्मा चिल्लाती है, अगर सच जानना है तो खुद को खोने को तैयार रहे। और तभी पूरा मंदिर थरथराने लगता है। शिवलिंग के चारों ओर चक्कर काटती एक नीली ज्वाला उठती है और फिर शिवलिंग के पास से आती है एक शांत पर गंभीर आवाज। जो धैर्य रखता है वही सच्चा भक्त होता है। आरव सब कुछ छोड़कर आंखें बंद कर ध्यान में डूब जाता है। ध्यान के भीतर उसे दिखाई देता है हिमालय, गुफा, और उस गुफा में बैठे हैं एक तपस्वी, त्रिनेत्रधारी, शांत। उनकी आंखें खुलती हैं और आरव का नाम पुकारती हैं, आरव, अब समय है, जागो। आरव ध्यान में डूबा था। चारों ओर शांति, पर भीतर गूंज रही थी वो एक आवाज, आरव, अब समय है, जागो। उसने आंखें खोली और देखा शिवलिंग से निकल रही थी तेज सुनहरी रोशनी। वो आत्मा जो अब तक डर और श्राप का प्रतीक थी, अब शांत हो गई थी। उसने कहा, तू ही है जिसकी प्रतीक्षा थी वर्षों से। भीमदत्त की आत्मा अब धुएं में बदलकर एक दिव्य प्रकाश बन गई और उसी प्रकाश से प्रकट होते हैं महादेव। महादेव की आवाज मंदिर में गूंजती है, आरव, तू अब केवल एक साधक नहीं बल्कि एक माध्यम है जिसने भय को हराया, श्रद्धा को अपनाया और आत्मा को मोक्ष दिलाया। आरव हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। मैं तो सिर्फ मार्ग का यात्री हूं। अब मंदिर में हलचल होती है, पर विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की। दीवारों से निकलती है रोशनी, शिवलिंग के ऊपर से गिरती है नीली ज्वाला और पूरा मंदिर एक नए स्वरूप में बदलने लगता है। अब यह कोई डरावनी जगह नहीं बल्कि एक पवित्र तीर्थ बन चुकी है। अगले दिन गांव के लोग मंदिर में पहुंचते हैं और देखकर चौंक जाते हैं। अब वहां डर नहीं बल्कि शांति और चमत्कार है। किसी ने पूछा, क्या तुमने शिव को देखा? आरव मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैंने उन्हें महसूस किया। वो मेरे भीतर थे हमेशा से। और फिर चलते चलते वो बुदबुदाता है, ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी ऐसी किसी रहस्यमयी जगह का अनुभव किया है? क्या आप मानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि मोक्ष की शुरुआत है? अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें क्या आपने कभी शिव की कृपा महसूस की है, और सब्सक्राइब करें मिस्टिक भारत, जहां हर कथा है भक्ति और रहस्य की गहराई से जुड़ी। धन्यवाद।